बजट 5 जून 2026 को पेश किए जाने का इम्कान है। विफाकी बजट जो है वो पेश किए जाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से बजट इजलास भी तलब कर लिए हैं। उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 5 जून को तलब किए हैं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक बजट में टैक्सेस में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं वो महंगी होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। जबकि मोटरसाइकिल्स, रिक्शों, ट्रकों और बसों समेत इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबन गाड़ियों पर भी टैक्स की शरह जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF की जानिब से किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने की मुखालफत की जा रही है। अलबत्ता हुकूमत अभी भी IMF को माहौल दोस्त एनर्जी के हवाले से रिलीफ देने के लिए, कायल करने के लिए जो है वो कोशिशें कर रही है। रोजनामा दुनिया न्यूज के मुताबिक IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल को इशराफिया की जरूरत करार दिया है। IMF ने आइंदा विफाकी बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की छूट को बरकरार रखने के लिए जो दरख्वास्त थी उसे मानने से इनकार किया। आने वाले बजट में ज़राअत के हवाले से भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, क्या तरजीहात होनी चाहिए या क्या नहीं। ज़राअत वो सेक्टर है पाकिस्तान में जिसके हवाले से हमेशा किसान जो है वो शिकायत करते हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जाता है। हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो किसान दोस्त नहीं हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, उनको उनकी फसल का रेट जो है वो नहीं मिल पाता और इसी वजह से मुल्क की जो ज़राअत है वो तरक्की करने की बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार है। जो किसान हैं वो आने वाले बजट को किस तरह से देखते हैं, उनकी तवक्कुआत क्या है, ख़ास तौर पर ये जो नए टैक्सेस की बात हो रही है और फिर साथ ही साथ जो प्राइसिंग है फसलों की, उसके हवाले से हुकूमत का अमल दखल क्या होना चाहिए, IMF के मुतालिबात क्या है, इस पर प्रोग्राम में जब बात होगी। खालिद हुसैन बाट साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खालिद हुसैन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खालिद साहब, आने वाले बजट को और जो किसानों के मसाइल हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? हुकूमत जो है वो उसकी तरजीहात में आपको खराबी क्यों नजर आती है और किसान आपके ख्याल में इतना परेशान क्यों है? शुक्रिया आपका और एक्सप्रेस का जो किसानों की आवाज बने। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम सबसे बड़ा इशू जो मेरे फार्मर्स को है वो क्लाइमेट चेंज का है, क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से अब हम फसल काश्त, जैसे आज कॉटन की फसल की काश्त हो रही है, तो कॉटन की फसल हमने जब काश्त की 1 महीना 1.5 महीना पहले तो एक तूफान और इतना आंधी आई जिसकी वजह से वो नुकसान हो गया। और अब जनूबी पंजाब में टेम्परेचर 50 डिग्री पे चल रहा है और अगर हम गंदम अभी कॉटन काश्त कर रहे हैं, जैसे वो निकलती है और वो जल जाती है और इस वजह से हमारी गंदम की एवरेज भी आप पिछले साल कम हुई, क्योंकि आखिरी टाइम जब गंदम तैयार खड़ी थी तो बारिशें और आंधी और तूफानों की वजह से उसका नुकसानात हो गए। इसी तरह हर फसल जो है हमारी जो है ना क्लाइमेट की चेंज की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि वेदर उस तरह का होता नहीं है जिस तरह की हम अरसा दराज से प्रैक्टिस चल रही है कि हमने इस मौसम में ये काश्त करना है, इस मौसम में ये काश्त करना है। लेकिन गवर्नमेंट को हमें ये सपोर्ट करनी चाहिए कि इस वेदर ये रहेगा, इस 6 मंथ में ये रहेगा, इस पे आप काश्त करें और उसके लिए सीड तैयार करें कि ये सीड हम देते हैं जो इस वेदर को सूट करेगा। लेकिन बदकिस्मती से यकीन करें कि जैसे आपने फरमाया कि किसानों के मसाइल, अब गंदम का इशू हम 2 साल गवर्नमेंट से मिन्नतें करते रहे, एहतजाज किया, रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए हमसे गंदम खरीद लें, लेकिन हमारी गंदम 1800, 1900 और आखिर पे 2500-2600 में बिकी। लेकिन आज पिछले 2 साल पहले गवर्नमेंट ने कहा कि एप्लीकेशन दे, हम आपसे गंदम खरीदते हैं, वो नहीं खरीदी गई। ये पिछला साल गुजरा, उसने कहा जी हम EW वो कहते हैं कि हम स्टोरेज करेंगे और उसके बाद कंपनीज खरीदेगी और आपको बेच देगी, वो भी फेल हो गया। इस साल इन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट कंपनी हायर की, वो आपसे गंदम खरीदेंगी। अल्लाह गवाह है कि गंदम आज 4000 में है। आज जब गंदम निकले हुए 1 महीना हो गया है, अभी कुछ आरिये में निकल रही है, क्योंकि गंदम की शॉर्टेज इतनी हो गई है कि इस साल गंदम कम काश्त की, जबकि पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर और उनकी सूबाई मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारी इस साल वाफर मकदार में गंदम काश्त हुई है। अगर वाफर मकदार में गंदम काश्त है तो किसान तो पिछले साल 3028 के लिए तरस रहा था। आज किसानों से गंदम आपने जो 60 कंपनीज को लेके आए, क्या उन्होंने 2 लाख मेट्रिक टन भी खरीदी है? ये तो 40 लाख मेट्रिक टन खरीदने जा रहे हैं। आज 4000 की है और अभी ये 30 लाख मेट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं।
तो कितना भाई जुल्म है। और जैसे आपने फरमाया कि आने वाला बजट है भाई, नहीं, मुझे ख्याल से भी गंदम की, बजट क्योंकि में इससे पहले गंदम की प्राइसिंग के हवाले से इसके रेगुलेशन की भी बात होती रही है। किसानों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि गंदम की जो प्राइस है वो उन्हें क्या मिलती है। आप ये कहते आए हैं कि उनको उनका हक नहीं मिलता, लेकिन मार्केट से तो इतलात हैं कि एक तो ये कि मार्केट में गंदम जो है वो मिलना मुश्किल है, और अगर मिल भी रही है तो वो 4000 के करीब जो है वो मिलती है। तो किसान इस सारे मामले को जो है वो किस तरह से देखता है, इसकी प्राइसिंग का क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं भी ये फरमा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने 3500 का रेट निकाला था, तो गवर्नमेंट को 4000 रुपये मन गंदम नहीं मिल रही। उसकी वजह भाई ये है कि पिछले जो 2 साल थे उसमें किसान को गंदम का रेट नहीं मिला। और पहली दफा है जब से पंजाब गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट आई है, पहले शुरू से लेके आज तक पास्को और फूड खरीदता था, अपने पास स्टोरेज होते थे। जब से गवर्नमेंट पंजाब ने ये कहा कि हमने फार्मर से गंदम नहीं खरीदनी और डीरेगुलेट कर देनी है, फिर करने के बाद ये कैसा जुल्म है कि फिर मैं सुबह सिंध में बेचूं, मैं केपी के में बेचूं, मैं बलूचिस्तान में बेचूं, जहां मर्जी गंदम बेचूं। फिर आप कौन होते हैं रोकने वाले? जब आपने कह दिया कि आपकी चीज है, आप जहां मर्जी बेचें, ना वो बेचनी दी, बॉर्डर बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए। और अभी भी मैं आपके चैनल के हवाले से और आपके हवाले से खासकर पंजाब गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते बलूचिस्तान केपी किए हमारे सिक्योरिटी इदारे लड़ रहे हैं, अमन की सूरत हाल बहुत खराब है। और अगर पंजाब गवर्नमेंट ये करेगी कि गंदम की सप्लाई उनको रोक देगी या गंदम रोक देगी दूसरे सूबों को जाने के लिए, तो ये एक बड़ा मैसेज गलत जाएगा। मैं अपील करता हूं कि गंदम अगर आपने मंगवानी है बाहर से, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना 40 लाख 50 लाख मैट्रिक टन मंगवा ले और सारे सूबों को दे दे। तो इस तरह की चीजें हैं। हम ये कहते हैं कि गंदम आज 4000 की इसलिए होगी भाई कि गंदम पिछले साल हमने काश्ती कम की, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी एवरेज कम आ गई। अगर मेरे पास वाफर मकदार में गंदम काश्त होती जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किए हैं, तो फिर मैं तो 3500 में मैं छलांगे मारता और 3500 में अपनी गंदम बेच देता। लेकिन अब इसमें खालिद साहब एक और इशू है, वो एग्रीकल्चर टैक्स का है और ज़रूरी शोबे को इनकम टैक्स में लाना है। इस पर भी IMF के कुछ मुतालबात हैं, कुछ तजवीज़ इस हवाले से भी आ रही हैं। तो क्या वाकई एग्रीकल्चरल टैक्स जो है या ज़रूरी शोबे को भरपूर तरीके से टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है? खाद लेनी उस पे टैक्स देना है, डीजल लेना है उस पे टैक्स देना है, सीड लेना। आप यकीन करें कि मकई मेरी आई हुई है 3000 रेट में से अभी 2200 पे चली गई है। और मकई का सीड ऐसा था कि जब मकई हमारी तैयार होगी तो फल ही नहीं लगा। लेकिन हम किस डिपार्टमेंट के पास जाएं, किसके पास जाएं? अल्लाह गवाह है कि इस टाइम पाकिस्तान में ना मकई का सीड है ना कॉटन का सीड है। हमारे पड़ोस मुल्कों में वही कॉटन 70 मन हो रही है, मेरे पाकिस्तान में 15 मन हो रही है। एवरेज लोगों की गंदम की 70 मन आ रही है, हमारी 30-40 मन आ रही है। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट कुछ ना करे, सिर्फ क्लाइमेट को देख के सीड तैयार कर ले, तो उस हवाले से हम जो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।